नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर फोन टेपिंग की गूंज सुनाई दे रही है। पहले सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि उनकी जासूसी हो रही है। अब सांसद हनुमान बेनीवाल सीधे सीधे राज्य और केंद्र सरकार पर निगरानी का आरोप लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि व्हाट्सएप तक सर्विलांस पर है। इससे पहले भी 2020 में कांग्रेस सरकार के समय गजेंद्र सिंह शेखावत की कथित रिकॉर्डिंग से राजनीतिक भूचाल ला दिया था। सवाल उठता है, क्या राजस्थान में फोन टैपिंग अब सत्ता का राजनीतिक हथियार बन चुका है, और अगर हाँ तो इससे लोकतांत्रिक पर कितना सुरक्षित है? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रवक्ता महिपाल मल्हाजी और कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जाधव जी। आप दोनों का सबसे पहले पंजाब के श्री राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। महिपाल जी, सीधा सवालों से शुरू करेंगे और पहला सवाल आपसे। हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? सौरभ जी, नागौर सांसद साहब ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं कोई नई बात नहीं है। रोज अखबारों में छपने के लिए और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए मनगढ़ंत आरोप हमेशा लगाते हैं, जैसी उनकी पॉलिटिकल स्टाइल रही है। छपास का बड़ा रोग है और किसी ना किसी बहाने से बस मैं मीडिया में बना रहा हूँ, मीडिया का ध्यान मेरी तरफ कैसे आकर्षित करूं, इसके अलावा कोई उनका दूसरा एजेंडा है नहीं। यदि फोन टैपिंग एक्चुअल में उनका फोन टैप हो रहा है तो उनको प्रमाण देना चाहिए, प्रमाण के साथ बात करनी चाहिए। मनगढ़ंत बातें हमेशा, क्योंकि रोज उनकी नई ना कोई एक आदत रहती है कि किसी ना किसी बहाने से वो मीडिया की सुर्खियों में अपने आप को बना के रखें। आज कल का जो बयान था फोन टेपिंग का, ये भी उसी का एक पार्ट है, अपने आप को मीडिया की सुर्खियों में बनाए रखने के लिए मनगढ़ंत चाहे जैसे चाहे जिस पे चाहे जब कैसा भी आरोप लगा सकते हैं, कैसे भी बात कह सकते हैं। उनको खुद को पता नहीं है कि कल मैंने क्या कहा और आज क्या कहने वाला हूं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके इस तरह की कोई आरोपों को सीरियस लिया जाना चाहिए मीडिया और राजनीतिक गलियारों में। उनका इस समय एक स्टाइल बन गया है कि मैं मनगढ़ंत आरोप लगाऊं, मीडिया की सुर्खियां बटोरूं और जनता का ध्यान जो मेरी तरफ डाइवर्ट करूं। पर महिपाल जी, अगर आप बेनीवाल के आरोपों को मनगढ़ंत बताते हैं तो हूबहू यही आरोप एक वक्त में किरोड़ी लाल मीणा भी सरकार पर लगाया करते थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? किरोड़ी लाल जी के बयानों को बिल्कुल सीरियस लिया गया था। यही तो कह रहा हूं कि हनुमान जी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के बयानों को सीरियस लिया गया था और हमारे होम मिनिस्टर ने इस बात का जवाब दिया था राजस्थान की विधानसभा में और विधानसभा के बाहर मीडिया के सामने भी, प्रेस माइक में, कि यदि किसी भी नेता का कोई फोन टेप हो रहा तो उसके प्रमाण देने चाहिए, बिना प्रमाण के इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और राजस्थान की सरकार किसी भी नेता का कोई भी फोन टेप नहीं कर रही है। हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था राजस्थान की विधानसभा में भी, और विधानसभा के बाहर मीडिया के साथियों को भी उन्होंने संबोधित किया। जवाहर सिंह जी मैडम ने इस बात को स्पष्ट किया। आज मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, किसी भी नेता का कोई फोन टेप नहीं हो रहा। यदि किसी के पास कोई इस तरह का प्रमाण है तो मीडिया के सामने लेके आना चाहिए। जी बिल्कुल। और भीमराज जी, सवाल आपसे है। आपने महिपाल जी का बयान सुना और इससे पहले भी जब किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे तो कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया था और बहुत ज़्यादा आलोचना की थी। लेकिन अब जब भाजपा की सफाई इसके बाद जो आती है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप, भीमराज जी? देखिए, हनुमान बेनीवाल एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। आज के दिन वर्तमान में नागौर से सांसद हैं। यदि उन्होंने आरोप लगाया है तो सरकार को उसका बिल्कुल जनता के सामने उसका पटापेक्स करना चाहिए, बताना चाहिए कि हम कोई फोन टैपिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये तो मशीनरी तो आज के दिन सरकार की है ना, सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह। ये उनको खुलासा करना चाहिए। दूसरी बात कह रहा हूँ किरोड़ी लाल जी का, तो किरोड़ी लाल जी तो कैबिनेट मिनिस्टर सरकार का एक हिस्सा है। यदि उन्होंने आरोप लगाया तो उनका भी इन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है, तो जनता को बताएं। अभी तक इनका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात कह रहा हूँ, फोन टैपिंग हो रही है। एक मिनट महिपाल जी, आपका मैं बयान दे। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि पेगासस किसने खरीदा? पेगासस का पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे नेताओं के फोन टैपिंग के लिए खरीदा। एप्पल ने आरोप किया, एप्पल ने क्या 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 बयान दिया था? एप्पल ने कहा था कि हमारे से परमिशन मांग रहे हैं हमारे फोन टैपिंग करने के लिए। एक बार भूचाल आ गया था। तो बीजेपी क्या है कि ये जासूसी करना चाहती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ये अधिकारियों और नेताओं के फोन टैपिंग करा रही है ताकि उनसे कैसे अपना उल्लू सीधिया किया जाए। ये बीजेपी का चाल चरित्र उचेर है। हनुमान बेनीवाल इसके अंदर सही है। किरोड़ी मीणा तो सरकार का ही हिस्सा है, कैबिनेट मिनिस्टर है,
और बड़े कदावर नेता रहे हैं, उन्होंने कहा है तो उस बात को मैं तो ये कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार की इसमें असलियत सामने आ गई है, काम कुछ हो नहीं रहा, और ये फोन टैपिंग से लोगों को कैसे उनका ध्यान भटकाया, नेताओं का ध्यान भटकाया जाए, कैसे उनको ब्लैकमेल किया जाए और उनकी बातों को सुना जाए कि ये नेता क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जबकि यह एक इस तरह का मामला है जिससे सरकार की छवि खराब होती है और जनता मेन मुद्दों से भ्रमित हो जाए, जनता कुछ चाहे नेता ये कर रहे हैं नेता वो कर रहे हैं, बाकी इसमें कुछ होना जाना है नहीं। उनका आज तक इसे किरोड़ी जी के मामले में सफाई नहीं दी, पेगासस के मामले में नहीं दी, एप्पल ने आरोप लगाए उसमें सफाई नहीं दी, तो बताएं कि हनुमान जी मामले में कौन सी सफाई देंगे। और यदि कह रहे थे, मैं तो इतना कहना चाहूँ, आज के दिन तो चुने हुए सांसद हैं, जो भी होंगे जैसे भी होंगे, आज के दिन सांसद यदि आरोप लगा रहे हैं तो सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। महिपाल जी, भीमराज जी ने काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं और पार्टी पर भी लगाए हैं। आरोप है पेगासस का, एप्पल के आरोपों का। आप कुछ बोलना चाह रहे थे इस मामले में, क्या कहेंगे? बार बार भीमराज जी नागौर सांसद की पैरवी कर रहे हैं कि चुने हुए सांसद है। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि चुने हुए सांसद है, नागौर की जनता ने चुना है। बेशक वो आपकी बैसाखियों से चले हों, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से चुने गए पर चुने हुए सांसद है। और यदि उनके पास इस तरह की कोई प्रमाण है तो आने वाले समय में पार्लियामेंट चलेगी, लोकसभा में वो रखें, प्रमाण के साथ अपनी बात रखें कि मेरा फोन टेप हो रहा है, बाकायदा बिल्कुल जवाब मिलेगा। पर मैं तो ये कह रहा हूं कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए मनगढ़ंत आरोप आप किसी भी सरकार पे लगाएं, ये ठीक नहीं है। दूसरा, भीमराज जी ये कह रहे थे कि सरकारें जो चुनी हुई सरकारें हैं वो अधिकारियों के और जन नेताओं के फोन टेप करती हैं, ये लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे बेहतर कौन जान सकता है। पिछली आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की ओवैसी ने बाकायदा, अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है अशोक गहलोत जी की वॉइस रिकॉर्डिंग का, कि हमने फोन टेप किए हैं और पेन ड्राइव में जो है बाकी सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दें, सबके सामने है। तो गहलोत साहब ने किस तरीके से चुने हुए विधायकों के फोन टेप करवाए थे और किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। और बार बार सफाई की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी मैडम ने इन हाउस और आउट हाउस दोनों जगह इस बात को स्पष्ट किया है कि राजस्थान की सरकार किसी भी ब्यूरोक्रेट्स का और चुने हुए जनप्रतिनिधि का कोई फोन टेप नहीं कर रही। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा आपके पास। और यदि कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रमाण है तो कांग्रेस पार्टी को मीडिया के सामने और जनता के सामने रखना चाहिए, वरना इस तरह से झूठी सुर्खियां बटोरने के लिए बयान देने वालों को प्रोटेक्ट आप लोगों को नहीं करना चाहिए सर। महिपाल जी, भीमराज जी जब आप बयान दे रहे थे तो भीमराज जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपने लोकतंत्र की हत्या की बात कही है इस पर कुछ कहना चाह रहे होंगे। भीमराज जी बताइए। बिल्कुल, महिपाल जी ने अपनी देखो पार्टी का पक्ष तो रखा, पर मैं दो चीजों पे कहूंगा कि चुने हुए सांसद बैसाखियों से चुने, तो कभी तो आपके भी गठबंधन के साथी थे, यो भी आपको स्वीकार करना चाहिए। कैसे? हाँ तो सुनो एक बात, दूसरी बात, आप फोन टैपिंग की दिल्ली राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में दो सवाल पूछना चाहूंगा। यदि लोकेश शर्मा, जो आप गहलोत सरकार का जिक्र कर रहे हो, मुकदमा कहां दर्ज हुआ? दिल्ली के अंदर। दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की। नंबर 2 बात, और लोकेश शर्मा ने सरकार में रहते हुए खुलासा नहीं किया। लोकेश शर्मा ने जब चुनाव हो गया और चुनाव में जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, बीजेपी सत्ता में, तब उसने खुलासा किया कि रिकॉर्डिंग है। पहले उसने खुलासा नहीं किया कि रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि जो दल बदलू नेता होते हैं वो काम लोकेश शर्मा ने किया। लोकेश शर्मा जब राज के सुख भोग रहा, जब तो एक बार भी नहीं कहा, आज कैसे कह रहा है? एक बात। दूसरी बात, मैंने सवाल पूछा था पेगासस का और एप्पल का, जिसका महिपाल जी ने जवाब नहीं दिया, पर मैं पूछना चाहता हूं फिर भी, क्या पेगासस और एप्पल के मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी स्पष्ट करेगी कि हमने नहीं किया? जबकि कंपनियों ने, दोनों ने आरोप लगाए हैं कि इजराइल से तो पेगासस लिया और एप्पल कंपनी दुनिया में जग जाहिर है, जो पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत ने पेगासस खरीदा जासूसी के लिए और एप्पल के जासूसी की कोशिश की जा रही है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि बीजेपी का काम जासूसी करना है और ये जारी है। इसीलिए हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी मीणा दोनों ने आरोप लगाए हैं। तो यदि चुने हुए जनप्रतिनिधि कोई बात कहता है, चाहे कोई सी पार्टी का हो, जरूरी नहीं है वो आपके आज क्या उसके संबंध बीजेपी के उनसे खटे हैं, तो कोई बात नहीं, पर चुने हुए जनप्रतिनिधि तो उसी बात को महत्व दिया चाहिए, वो बात की सफाई पेश करनी चाहिए। अभी तक नहीं आई है और ये क्लियर हो गया इस बातों से। किरोड़ी जी तो आपके साथी हैं, उन्होंने कहा है, उनका कहा आपने स्पष्टीकरण दिया? आपने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया सरकार का। जासूसी की गई और किरोड़ी जी इस बात से परेशान थे
कभी तो वो इस्तीफा देते थे, कभी गाड़ी वापस भिजवाते थे, कभी कहते हैं मंत्री हूं, कभी कहते हैं मंत्री नहीं हूं। तो ये सब चीजें प्रमाण ही है एक तरह का, जिससे आपको दिख रहा है कि आप लोग सरकार में हो तो आप क्या कर रहे हो और वो सॉफ्टवेयर कौन यूज कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर इस पेगासस के बाद और खरीदा गया था, उसका मेरा नाम ध्यान नहीं है, बट मैं कह रहा हूं इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर खरीदा था जो सिर्फ जासूसी के लिए था। भीमराज जी, आपने जो भाजपा पे सवाल खड़े किए उसका जवाब हम महिपाल जी से जान लेते हैं। महिपाल जी, भीमराज जी लगातार कहीं ना कहीं पेगासस और एप्पल के आरोपों का जिक्र अपने हर जवाब में कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, संक्षिप्त में इसका जवाब देके पूरी बात ही खत्म कर दीजिए। महिपाल जी। सौरभ जी, जिन दोनों के बारे में कहा जा रहा है, एक दिन लंबी उस पर बहस करेंगे। सिर्फ पेगासस और एप्पल का नाम लेने से किसी की फोन टेपिंग से उसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसपे एक लंबी बहस अपन करेंगे। राजस्थान में अभी आप जो वहां, बिल्कुल आपकी बात पे मान रहा हूँ, अभी आपने क्या दो नाम रट लिए हैं, पेगासस एप्पल, इसकी डीपली अपन एक दिन डिस्कस करेंगे जिसमें लंबी बहस चलेगी। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के बयानों पे आप बार बार ये कह रहे हैं कि किसी ने सफाई दी। मैं तो कह रहा हूँ कि गृह मंत्री जी ने, जवाहर सिंह मैडम साहब, नाम लेके कह रहा हूँ मैं सर, कि इन हाउस और आउट हाउस दोनों जगह इस बात को स्पष्ट किया है। और हनुमान जी को कहीं ये लगता है, कौन कहता है चुने हुए सांसद नहीं, तो मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट चलने वाली है, प्रमाण के साथ पार्लियामेंट में इस बात को उठाए, वो प्रमाण दे कि मेरा फोन टेप हो रहा है, मेरा व्हाट्सएप टेप हो रहा है, और बड़ा मनगढ़ंत बातें कर रहा है। तो मनगढ़ंत बातों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके मीडिया की सुर्खियों में बने रहे और जनता का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित करें। रही बात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने गाड़ी लौटा दी, गाड़ी ले ली, मंत्री पद पे क्या किया क्या नहीं किया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आज भी हमारे कैबिनेट के पार्ट हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और अपने दायित्व को बहुत बखूबी निभा रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट इस बात को बयां कर रही है कि आपके साथ जो 5 साल आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की उपस्थित रहे, अब किस तरह के आपके संबंध है मुझे नहीं पता, पर उसने जिस तरीके के जो आरोप लगाए हैं, बहुत सीरियस आरोप है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, अब आपकी खुद की पार्टी के नेताओं के उन्होंने कॉन्टेक्ट करवाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके के काम करती है, भारतीय जनता पार्टी वैसे नहीं करती है। ये रीति नीति और विचार पे चलने वाली पार्टी। बिल्कुल। और भीमराज जी शुरुआत से कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी उंगली एकदम करके बैठे। भीमराज जी, मैं अब आपको फाइनल जवाब दे देता हूं। यदि महिपाल जी को इस बात का मालूम हो और बीजेपी नेताओं को इस बात का मालूम हो तो मेरा जवाब जरूर दीजिएगा। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 3 से 4 कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां काम कर रही हैं। एयरटेल, महिपाल जी आप चले, महिपाल जी, हिंदुस्तान में 3 से 4 टेलीकॉम कंपनी, हाँ, आपका डिस्कनेक्ट काम कर रही है, जिसमें एयरटेल है और बीएसएनएल है, आइडिया और वोडाफोन है। एयरटेल का काम कौन कर रहा है, आपको ध्यान हो तो मुझे बताइए। बीएसएनएल का कौन कर रहा है, वोडाफोन और आइडिया का कौन कर रहा है, जियो का कौन कर रहा है? मैं आपको बता देता हूं कि बीएसएनएल अपने आप में सक्षम कंपनी है महिपाल जी, और उसका काम चाइनीज कंपनी जेटी को दिया गया। वोडाफोन का काम और आइडिया का काम वही जेटी कंपनी को दिया गया, और एयरटेल का काम हुआवे को दिया गया। और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ना, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे चाइनीज कंपनियों को काम दिया गया तो अपने डाटा हैं, जो अपनी सिक्योरिटी सिस्टम है, जो इंटरनेट से मैं क्लियर, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, तो इन पे अपने को संदेह है कि कहीं अपने डाटा चोरी न जाए। और आपको ध्यान होगा कि बॉम्बे की लाइट चाइनीज हैकरों ने एक बार हैक कर दी थी, और आपको ध्यान होगा आधार कार्ड का डेटा लीक हुआ था, वो कैसे हुआ था, इंडियन एयरलाइंस का डेटा लीक हुआ था, एसबीआई का डेटा लीक हुआ था। तो ये चीजें कहते हैं कि रिकॉर्ड, इन कंपनियों को काम देने की कहां जरूरत थी, जब भारत में सक्षम कंपनियां थी काम करने, वो कंपनियां आज विदेशों में काम कर रही है। बीएसएनएल तो अपने आप में उदाहरण है दुनिया के अंदर, जो काम थी उसको जेटी को काम क्यों दिया गया। और जो इंस्ट्रूमेंट आए चाइना से, मैं टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्टर हूं, मुझे अच्छी तरह मालूम है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये सवालिया निशान करता है सौरभ जी, कि बीजेपी केंद्र सरकार ने जो फोन टैपिंग है वो एक पेगासस, एप्पल, वो कह रहे थे आपने नाम न रखे, तभी मैंने ये जवाब दे रहा हूं कि इन कंपनियों को भी जांच होनी चाहिए और सेंटर की सुपर एजेंसियों से होना चाहिए, ताकि पता चले कि इन कंपनियों को काम क्यों दिया गया और आखिर क्या वजह थी। और वो फोन कंपनियां जिन्होंने अपने टैक्स का पैसा लेके भाग गई थी, जिसमें वो वगैरह थी, तो आखिर में सवालिया निशान खड़ा होता है कि इन टेलीकॉम कंपनियों को, जिनसे अपने मोबाइल चलते हैं, अपने डाटा चलते हैं, सिर्फ और एक जियो कंपनी है जिसका काम सैमसंग कर रही है, बाकी सबका चाइनीज कंपनियां कर रही हैं। तो सवालिया निशान इसी बात पे खड़ा हो जाता है कि इन कंपनियों का, टेलीकॉम का काम किसके इशारे पे दिया गया और आखिर क्यों दिया गया, क्या केंद्र सरकार की मजबूरी थी, क्या रक्षा मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई थी
उसके भी कुछ क्या सरकार सफाई पेश करेगी? ठीक है, महिपाल जी आपसे इसका प्रतिक्रिया लेंगे, उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। वो सवाल भी महिपाल जी आपसे ही होगा। पहले आप संक्षिप्त में अपनी प्रतिक्रिया दें प्लीज। सौरभ जी, बड़े विनम्र शब्दों में मैं निवेदन कर रहा हूँ एक भाई के नाते, और भीमराज जी का मैं व्यक्तिगत बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि बात हनुमान बेनीवाल जी के फोन टैपिंग को लेकर चल रही थी, और भीमराज जी ने इतना ज्ञानवर्धन कर दिया, टेलीकॉम कंपनियां किस तरीके से फोन टैप होता है, कौन कौन कंपनियां काम कर रही है, चाइना से क्या संबंध है, सारी चीजें। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन कर रहा हूँ कि इन सारी बातों का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट है। आपके 8 सांसद राजस्थान से चुन के आए हैं, अभी आप विपक्ष में हैं देश में, तो आप अपने किसी एक सांसद से सवाल लगाइएगा, सारी चीजें बिल्कुल हर सवाल का जवाब मिलेगा। यहाँ राजस्थान में आप बैठ के, मीडिया में बैठ के आप मेरे से जवाब लेना चाहिए, तो मैं भी उसमें इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं टेलीकॉम कंपनियां किस तरीके से काम कर रही है, क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, कितने साल के लिए दिया गया, वो सारे राजस्थान के आपके चुने हुए जो 8 सांसद हैं वो लोकसभा में सवाल पूछेंगे, जवाब मिल जाएगा। मैं सिर्फ इतना सा विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी ने जो आरोप लगाए, यदि उनमें रत्ती भर भी सत्यता है तो वो चुने हुए सांसद है, पार्लियामेंट में प्रमाण के साथ अपनी बात रखें, और यदि एक रत्ती भर भी फोन टेपिंग की बात साबित हो जाती है तो आप जैसा चाहें वैसा महिपाल महल आपके सामने कहने को तैयार है। पर मनगढ़ंत बातें करके मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए आप इस तरह के आरोप लगाते हो। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता, मीडिया और सारे लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। जैसी उनकी पॉलिटिकल स्टाइल रही है उस पर मैं बात कर रहा हूं कि उनकी इस तरह के आरोपों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जा सकता है। जी महिपाल जी, लेकिन एक सवाल और मेरा था कि आपके सरकार में मीणा कहते हैं कि फ़ोन टैप हुआ है, दूसरी तरफ गृह राज्य मंत्री जवाहर कहते हैं कि नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के मंत्री ही आपस में एक दूसरे के बयानों को झूठा बता रहे हैं? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मीणा को मद्देनजर रखते हुए भी कहना चाहिए इस बारे में। सौरभ जी, डॉक्टर क्योड़ेलाल जी ने एक सामाजिक कार्यक्रम में ये बयान दिया कि मेरा फोन टेप हो रहा है, और उस सामाजिक कार्यक्रम को आधार बना के कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की विधानसभा में बड़ा जोर शोर से इस मामले को उठाया कि डॉक्टर साहब का फोन टेप हो रहा है, डॉक्टर साहब का फोन टेप रहा है। तो उस बात को लेके जवाहर सिंह मैडम जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि कोई फोन टेप नहीं हो रहा है, किसी भी तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे मिथ्यापूर्ण आरोप हैं, और यदि किसी के पास कोई प्रमाण है तो राजस्थान की सरकार के सामने, राजस्थान की विधानसभा के सामने वो प्रमाण दे, वरना कोई भी आदमी किसी पे भी इस तरह के आरोप लगाता है और वो भी एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, तो उसके बिल्कुल आरोपों को सीरियस लिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उसके साथ प्रमाण तो हो। और डॉक्टर क्योड़ेलाल जी ने भी कुछ समय बाद इस बात को स्वीकारा कि मैंने एक सामाजिक कार्यक्रम में ये बात कही थी, क्योंकि मुझे ये लगा कि मेरा फोन टेप हो सकता है। आज डॉक्टर साहब से आप पूछेंगे तो डॉक्टर साहब ये कहेंगे कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। जी ठीक है, भीमराज जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहता हूं कि टेलीकॉम का जिक्र मैंने इस बात के लिया कि टेलीकॉम केंद्र की सूची का विषय है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और मेरे सामने महिपाल जी बैठे हैं मेरे भाई, ये भी बीजेपी प्रवक्ता है, और जो केंद्र की सूची का विषय है तो इसके बारे में सवाल उठना लाजमी है कि जिनको टेंडर दिया गया और ये इश्यू खड़ा होता है, और रक्षा मंत्रालय रिपोर्ट थी तब मैंने ये सवाल उठाया। ये सवाल बीजेपी से ही पूछा जाएगा, आप सत्ता में तो आपसे भी पूछा जाएगा, इसीलिए सवाल पूछना लाजमी है। आपकी डबल इंजन की सरकार है और टेलीकॉम कंपनियों को आपने कैसे टेंडर दिया गया, तब ये सवाल पूछना लाजमी है। इसका जवाब मेरे पास अभी तक आया नहीं है, न तो पेगासस के मामले में आया, न एप्पल के मामले में आया, और न टेलीकॉम कंपनियों का काम जो इंस्टॉलेशन का काम है वो चाइनीज कंपनियों को दिया गया। तो ये तमाम सवाल थे, इन तमाम सवालों का मैंने एसबीआई के डेटा का कहा, आधार कार्ड के डेटा का कहा, और इंडियन एयरलाइंस के डेटा का कहा। तो इसलिए कह रहा हूं कि जासूसी हो रही है, और नेता कह रहे हैं, और किरोड़ी जी की सफाई का मेरे मित्र ने कोई साख प्रमाण नहीं दिया कि ये किरोड़ी जी का बयान है या किरोड़ी जी का पेपर में कोई दिया हुआ बयान, ये कोर्ट तो करते हैं कि ये बयान रहा, तब मानते हैं। आप सफाई पेश कर रहे हो तो सफाई से नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग जरूर की जा रही है और सरकार के पास करने को कुछ है नहीं रिकॉर्डिंग के अलावा। लेकिन इन तमाम सियासी मुद्दों में एक चीज़ दबी रह गई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी लगातार फ़ोन टेपिंग के आरोप लगते रहे हैं। भीमराज जी, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? कौन से फोन टेपिंग? जो लगातार बीजेपी भी आरोप लगाती रही है, हालांकि जो भी उसकी कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप तो लगे हैं। सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैंने पहले कहा कि मुकदमा कहां दर्ज हुआ, दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है।
मुकदमा इन्होंने दर्ज कराया, जांच आज 17 महीने से तो इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, तो आप आरोप सिद्ध तो करते हैं, कहीं सिद्ध होता है। आज जांच एजेंसी इनकी करवा लीजिए जांच, कौन मना कर रहा है? टेलीकॉम कंपनियां इनकी है, आप प्रस्तुत कोई डाटा पेश करते हैं, फाइलें इनके पास है, यहाँ तो राजस्थान में भी इनकी सरकार है, सेंटर में इनकी है, और दिल्ली पुलिस भी इनकी, आज तो दिल्ली में सरकार है, तो करते तो सुनिए कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, और झूठे मुकदमों से कुछ होने जाने वाला है नहीं। जो चीजें बोली गई, जो पेगासस के आरोप थे, जो एप्पल के आरोप थे, तो टेलीकॉम कंपनियों का है, उनके अंदर आप प्रमाण दीजिए, वो तो प्रमाण नहीं दे रहे, झूठे मुकदमों से कुछ होने जाना है नहीं, वो एक सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा था। महिपाल जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। जिन्होंने अपने कार्यकाल में दुरुपयोग किया, फोन टेपिंग करवाई, अपने नेताओं की करवाई, विपक्ष के नेताओं की करवाई, वो ये कह रहे हैं कि उनका कोई प्रमाण नहीं। अरे सर, आपकी अंतरात्मा भी जानती है, डिप्लोमेटिक जवाब जरूर दे रहे हैं भीमराज जी, पर भीमराज जी की अंतरात्मा में भी पता है कि अशोक गहलोत जी की सरकार में किस तरीके से आप के अपने ही नेताओं के फोन टेप हुए थे, और इस बात के प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ओवैसी 5 साल रहे लोकेश शर्मा ने कहा, पूरी प्रदेश की जनता ने उस क्लिप को सुना है जो अशोक गहलोत जी की आवाज है। सर आपको सब पता है, झूठा एक आवरणीय चेहरा बना के और आप प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है कि फोन टेपिंग के मामले में आप मेरिट होल्डर हैं कांग्रेस पार्टी, और आपसे बेहतर कौन कर सकता और कौन जान सकता आपने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से दुरुपयोग किया है। इस बात का प्रदेश की जनता को पता था, तभी 5 साल के बाद जब 2023 में चुनाव है तो प्रदेश की जनता ने वोट की चोट के माध्यम से आपको जवाब देने का काम किया। भीमराज जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कौन सी फोन टेपिंग, और दूसरी तरफ महिपाल जी लगातार आप पर इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने पहले भी ये कहा कि ये कह रहे हैं फोन टैपिंग, तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो मुकदमा दिल्ली में दर्ज है जिसमें लोकेश शर्मा के बयान हुए हैं, तो उसकी फाइल खोल के जनता के सामने रखिए ना। कौन मना कर रहा है? मना तो हमने किया नहीं। सरकार आपकी जांच करवा के, आज 16 महीने तो यहाँ भी होकर सेंटर में भी आपकी थी, आप करवा के जनता के सामने खुलासा करते, बोले ये डाटा है और ये है। और दूसरी बात, रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो, रिकॉर्डिंग सर जी आज एआई का जमाना है, और इतनी टेक्नोलॉजी का जमाना है कि आपकी आवाज को किसी के साथ, मेरी किसी के साथ जोड़ के आप प्रस्तुत कर सकते हो, पर जो एजेंसियां जांच के बाद रिपोर्ट उसी को तो माना जाएगा, वो तो आप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यहाँ आरोप लगाने से नहीं, कुछ नहीं होता। जब आपके खुद के नेता ही आरोप लगे, किरोड़ी जी तो कांग्रेस में नहीं है ना, किरोड़ी जी का आरोप लगाया, उसका कहा आपने खुलासा किया? कुछ नहीं कर पाए, खाली बयान दिया, उससे नहीं है। किरोड़ी जी तो आज उसी बात से भी आज भी कर रहे हैं कि मेरे फोन टैपिंग हो रहे हैं, और वही बात हनुमान बेनीवाल ने कोर्ट की है, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं मेरा भी फोन टैप हो रहा है। और कांग्रेस पे आरोप लगा, कांग्रेस के तो आज साथी है, पहले आपके भी साथी थे, और बीजेपी में भी थे वो तो पहले। तो कुछ नहीं है जी, जो आरोप मैंने आपको बताया कि जो सॉफ्टवेयर खरीदे गए हैं वो सिर्फ फोन टैपिंग के लिए खरीदे गए हैं, और उनका दुरुपयोग आज देश में हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन एक बात सत्य है कि एआई महज एक पर्दा बन चुका है हर मामले में। मैं इस मामले का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन देश भर में जितने भी विवाद आते हैं, जितने भी मामले आते हैं, उसमें एआई शब्द का इस्तेमाल करके उसको पर्दा बना दिया जाता है ताकि हम उससे बच सकें। लेकिन हालांकि मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगा, और ये पूरे साक्षात्कार के अंतिम सवाल होंगे। 30-30 सेकंड आप दोनों के पास से अपनी अपनी राय रखिए, और फिर हम इस पूरे साक्षात्कार को समाप्त करेंगे। सवाल सिर्फ इतना है, शुरुआत करते हैं महिपाल जी आपसे। क्या राजस्थान में फोन टैपिंग एक राजनीतिक हथियार बन चुका है, चाहे सत्ता में कोई भी हो? महिपाल जी 30 सेकंड। सर, फोन टेपिंग बिल्कुल राजनीतिक हथियार हो सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नेता का कोई फोन टेप नहीं करवाया। कांग्रेस पार्टी जो प्रोटेक्ट कर रही है हनुमान जी के बयानों को, उसमें कहीं कोई सत्यता दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और भीमराज जी की मुस्कुराहट इस बात को बयां कर रही है कि अंदर इनको भी पता है, मुझे भी पता है, प्रदेश की जनता को भी पता है कि किन लोगों ने फोन टेपिंग का हथियार जो है वो अपने ही नेताओं के फोन टेप करके इस्तेमाल किया था। प्रदेश की सरकार किसी भी नेता का कोई भी फोन टेप नहीं कर रही है। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूँ। आरोप जो आदमी चाहे जैसे लगाए, सब आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र ही। किसी के पास कोई प्रमाण है तो प्रमाण के साथ बात करनी चाहिए। हनुमान जी के बयान पे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, उनके बयानों को राजस्थान की जनता और मीडिया ज्यादा सीरियस नहीं लेती। भीमराज जी, आपकी प्रतिक्रिया और इस साक्षात्कार का समाप्ति। सर, अब तो मुस्कुराना ही एक कमेंट हो गया। महिपाल जी बार बार कह रहे हैं कि भीमराज जी मुस्कुराहट बता रही है, तो मैं तो आपको देख के खुश हुआ, आपने इस पे कमेंट कर दिया। बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो सवाल पूछे गए मेरे द्वारा, उनका मेरे पास पेगासस, एप्पल और इनके बारे, और टेलीकॉम कंपनियां और दिल्ली पुलिस का जो मुकदमा है दिल्ली पुलिस, उसके बारे में जवाब नहीं है। और राजनीतिक हथियार कैसे बन गया, ये तो किरोड़ी जी से पूछा जाए,
और या इसका स्पष्टीकरण दिया। किरोड़ जी कहेंगे मेरा फोन टैपिंग नहीं हो रहा, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं लिया। राजनीतिक हथियार कुछ नहीं है। बीजेपी इस तरह का इस्तेमाल, टूल का इस्तेमाल करके और लोगों को ब्लैकमेलिंग का काम बीजेपी सरकार आज सत्ता में उसका दुरुपयोग कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल जी, भीमराज जी, आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए। हमने देखा किस तरीके से जो फ़ोन टैपिंग का मामला है वो इस वक्त सियासी सुर्खियां बटोर रहा है और लगातार तमाम दिग्गज नेता इस पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ महिपाल जी और भीमराज जी मौजूद थे जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता थे। उन्होंने अपने अपने जो बयान थे, अपनी अपनी जो बातें थी वो स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में हमारे सामने रखी और पूरी तरीके से हमारे सवालों का जवाब भी दिया। लगातार पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस मुद्दे पे बल्कि प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर लगातार आपको अपडेट देता रहे। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।